बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली बरसात की। तो कराची में मानसून का चौथा स्पेल आया और रात भर वक्फे से बारिश होती रही। 24 घंटों में सबसे ज्यादा फैसल बेस में 94 मिलीमीटर और सबसे कम जिना टर्मिनल पर 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जी हाँ, महकमा मौसमियात ने आज भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई की है, जिससे कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची में मॉनसून का चौथा स्पेल, दूसरे दिन भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। डिफेंस में बादल खूब बरसे। सरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद में हवा के साथ हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा PAF बेस फैसल में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुरजानी 72.7 मिलीमीटर, सदर 70 मिलीमीटर, एयरपोर्ट और अतराफ में 67.9 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 54.4 और गुलशन हदीद में 52.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। जबकि लांडी में 43.6, नाजिमाबाद में 39.5, नॉर्थ कराची में 33, किमाड़ी में 22 और जिना टर्मिनल पर 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है जुमा और हफ्ते को सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस दौरान सिंध और मकरान साहिल पर समंदरी लहरें तलातुम खेज रहेंगी। माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज करने और तमाम मुतल्लका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची में बिल बोर्ड हटाए नहीं जा सके, जो कि तेज हवाओं और बारिश में शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। मेट्रोपोल चौरंगी के करीब बोर्ड मोटरसाइकिल सवारों पर गिर गया। मजीद जानेंगे समा कराची के ब्यूरो चीफ फैसल शकील से। फैसल शकील, अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं, क्यों आखिर अमल दरामद नहीं हो रहा? क्योंकि शहरियों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ये। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए जो है ये इंतहाई खतरा है। और जैसे कि ये फुटेज आप देख सकती हैं, ये कल की फुटेज है। मेट्रोपोल चौरंगी के करीब यहाँ पर से मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे थे कि इस दौरान तेज हवा और बारिश का सिलसिला जारी था। उस दौरान जो है ये एक बड़ा जो है साइन बोर्ड आके गिरा है शहरी के ऊपर, जो कि बिल्कुल मौके पर ही गिर गया और इसके साथ दूसरा एक शहरी भी जो है वो मुतासर हुआ। दोनों जख्मी हुए शहरी, जिन्हें फौरी तौर पर लोगों ने पहुंचकर मदद की, अस्पताल पहुंचाया। जिन्हें जख्म आए थे, चोटें आई थी और उनकी गाड़ी भी जो है वो पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ली, ट्रैफिक पुलिस वालों ने। और वहाँ के पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि 65 साल अनवर नामी शख्स है, वो शदीद जख्मी हुआ था और एक और शख्स था रागीर, जो कि वहीं से भी इमदाद लेके मौके से चला गया था, वो जख्मी हुआ था। तो ये साइन बोर्ड जो है लगाए गए हैं शहर में, जो कि शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अहकामात दिए थे, हिदायत दी थी कि जितने भी बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड हैं वो हटाए जाए। लेकिन उस पर जो है वो वक्ती तौर पर जो है कार्रवाई की गई, नुमाइशी कार्रवाई की गई। उसके बाद दोबारा शहर भर में जो है वो ऐसे साइन बोर्ड लगा दिए गए। हमने देखा कि गुज़िश्ता बरस जो है वो कुछ जो बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगे हुए थे उनमें सुराख किए गए ताकि हवा पास हो सके और जो है वो बरसात में गिरे नहीं। इसलिए कि माजी में जो है कई वाकयात ऐसे रौनुमा हुए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक्शन लिया था और वाज़े तौर पर अहकामात दिए थे कि ये बिलबोर्ड्स देव आदम बिलबोर्ड्स जो कि शहर भर में लगे हैं उनको फौरी तौर पर हटाया जाए और जो नहीं हटाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि शहर में दोबारा एक बार फिर जो है वो जगह जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, जो कि शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं और ये वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। जी सही, ये सूरत हाल ये है कि अब जगह जगह बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और जैसे कि 2 शहरी जख्मी भी हुए हैं और शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। अब हमारे साथ ही रहेगा फैसल साहब, हमारे साथ इरफानुल हक भी मौजूद हैं। इरफान, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे, वो अहकामात हवा में उड़ाए गए, कोई नोटिस नहीं लिया गया। कौन एक्शन लेगा इन लोगों के खिलाफ और क्या एक्शन लिया जाएगा?
देखिए, हम आपको याद होगा कि आज से 10-12 साल कबल बहुत ही धुआंधार बारिश और मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर में कई बिलबोर्ड गिर गए थे, जिसके नतीजे में कई हलाकतें हुई थी। 50 से ज्यादा लोग शहर में जहाँ बाग हो गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था और बिलबोर्ड के हवाले से बाकायदा कार्रवाई शुरू की थी। और इस हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमत और जो मकामी इंतजामिया है सबको नोटिस जारी किए गए थे और अदालत ने हुक्म दिया था कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे ये बिलबोर्ड और इश्तिहारात लगाने वालों को पाबंद किया जा सके कि ऐसे बिलबोर्ड लगाए जाएं जिससे शहरियों की जानें महफूज रहें। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां थी उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने ये इजाज़त दी थी कि ठीक है, ऐसे कवानीन बना लिए जाएं जिससे शहरी महफूज रह सके और बिलबोर्ड और इश्तिहार जहाँ ज़रूरी हो वो लगाए जाएं। बिलाखिर वफाकी हुकूमत को ये जिम्मेदारी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ये कवानीन मंजूर किए गए, जिसके नतीजे में ये कहा गया था कि जो बिलबोर्ड्स हैं शहर में बेवहकल बिलबोर्ड्स बड़े बड़े जो लगाए जाते थे वो अब नहीं लगाए जाएंगे। ताहम जो ऊंची इमारतें हैं उसके ऊपर शीट चिपकाई जा सकती है, वो ऐसा कोई फ्रेम नहीं लगाया जाएगा जिसके गिरने के नतीजे में शहरी की जान को खतरा हो सके। लिहाजा जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर एक मखसूस साइजेस की शीट्स लगाई जा सकेंगी जिसमें इश्तिहारात लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने और मकामी इंतजामिया ने ये दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे जनरेट होता है, लिहाजा इश्तिहारात लगाने की इजाज़त दी जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त ज़रूर दी थी कि जो ऊंची इमारतें हैं अब वहाँ पर मखसूस और महदूद साइजेस की शीट्स लगाई जा सकें जो इश्तिहार हो। ताहम जो बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं, बेवहकल बिलखुसूस जो फुटपाथों पर लगाए जाते हैं, सर्विस रोड पर लगाए जाते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और इस हवाले से सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया था कि अगर अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से नए कवानीन बनाए गए जिसकी मंजूरी ली गई। वफाकी और सूबाई हुकूमत मकामी इंतजामिया को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को एतमाद में लेकर ऐसे कवानीन बनाएं जिससे शहरियों की जानें महफूज रह सकें। मगर अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखने में आया है कि दोबारा बोर्ड जगह जगह लगना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर से 150 से ज्यादा बड़े बेवहकल साइज के बोर्ड हटाए गए थे, जिनमें शारा फैसल पे बिलखुसूस वो बोर्ड शामिल हैं जो कि बेवहकल साइज के बोर्ड्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे। इसके अलावा शहर भर में फुटपाथों पर बोर्ड लगे हुए थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया तो ये बोर्ड सारे शहर भर से हटा दिए गए थे। मगर अब हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बोर्ड्स हटा दिए गए थे, कानून साजी भी की गई थी, लेकिन अब जो है दोबारा से बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। इरफान उल हक साथ ही रहेगा। फैसल शकील साहब, दोबारा से बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, एक बार अमल दरामद होता है, अहकामात पर अमल दरामद भी हो गया, लेकिन फिर भी अब दोबारा बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, नहीं हटाए जा रहे। तेज़ हवा चलती है, बारिशें होती हैं, शहरियों के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं ये बोर्ड्स। तो अब क्या ऑप्शन है? अब इस पर अमल दरामद मज़ीद होगा कि नहीं होगा, या और मज़ीद ऐसे वाक़यात का इंतज़ार रहेगा? जी बिल्कुल, क्या हमें किसी सानहे का इंतजार करना पड़ेगा कोई एक्शन लेने के लिए? ये सोचना चाहिए कमिश्नर कराची को, हुकूमत को, क्योंकि जो है वो ये 2 रोज जो है बताया गया है कि कराची में मजीद जो है वो बारिशें होंगी और तेज हवाएं चलेंगी। तो ये कितने बोर्ड्स हैं, राशिद मनाज रोड हो गया, यूनिवर्सिटी रोड हो गई, शाहराह फैसल हो गया, शाहराह पाकिस्तान, ये कराची के बड़े बड़े शाहरा है। यहाँ पर ये घरों के बिल्डिंग्स पे ये लगाए गए हैं साइन बोर्ड्स, इनको फौरी तौर पर जो है वो हटाया जाए या फिर ऐसा किया जाए कि इनको यहाँ से इसमें जो होल्स पहले किए गए थे ताकि हवा पास हो सके और ये गिरे ना, तो फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि शहरियों की जो है वो जान को महफूज किया जा सके। क्योंकि इस वाक़े में जो है लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये बोर्ड जिस तरह से गिर रहा है शहरियों पे, ये किसी आफत से कम नहीं है और शहर भर में ऐसे कई हज़ार बोर्ड जो है वो लगे हुए हैं। तो फौरी तौर पर कमिश्नर कराची को चाहिए और हुकूमत सिंध को चाहिए कि ये एक्शन ले। ये एक जो है वो एग्जाम्पल है, एक ये मिसाल है और इस पे फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए यकीनन फैसल साहब इस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से मशरूत इजाज़त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, महदूद साइज़ के बिलबोर्ड्स का कहा गया था कि लगा लिए जाएं, लेकिन अगर इंतज़ामिया की बात करें दूसरी जानिब तो उनको महकमा मौसमियात की जानिब से तो मुतला किया गया था कि इस तरह की तूफ़ानी बारिश आ सकती हैं, उन्होंने क्यों नहीं इंतजामात किए?
जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन जो साइन बोर्ड इश्तिहारी कंपनियां हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमाती हैं और उनको ये चाहिए कि अगर उनको इजाजत मिली है तो वो इस काबिल तो उनके बोर्ड हों, इतने मजबूत तो लगे हुए हों कि वो गिरे नहीं। और अगर जहां तक इंतजामिया का ताल्लुक है, ये अलर्ट जारी हुआ था और इस अलर्ट के बाद हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था। खासतौर पे जो कमिश्नर कराची हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मामलात की फौरी तौर पर जो है वो निगरानी करें और एक्शन लें, लेकिन उन्होंने भी किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये वाकया रौनुमा हो और मजीद वाकयात रौनुमा हो सकते हैं। क्योंकि कराची में बारिशें चल रही हैं तो फौरी तौर पर ये चाहिए कि सही, अब कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो इस पर कोई एक्शन लें, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरफानुल हक भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची की बारिश और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से भी मजीद आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ आपको हम खबर देते चलें। पार्कलैंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस अहम केस के हवाले से हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल, अदालती फैसले के हवाले से बताइएगा। देखिए, एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है और आसिफ अली जरदारी के तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं जो उनकी जानिब से दायर 2 दरखास्तों में नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ उठाए गए थे। और एहतसाब अदालत ने करार दिया है कि पार्कलैंड रेफरेंस नैब का केस ही बनता है और एहतसाब अदालत में ही इसका ट्रायल होना है। एहतसाब अदालत ने इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी कर लिया है और इसके लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। पीर के दिन आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म पार्कलैंड रेफरेंस में आयद की जाएगी, जिसमें नैब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 61 गवाहान अदालत के सामने पेश करेगा फर्द जुर्म के बाद, जिसमें दो अहम गवाहान शामिल हैं जो साबिक सदूर रह चुके हैं नेशनल बैंक के, वो वादा माफुआ बने हुए आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। ये तमाम शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और तमाम एतराज़ात जो उठाए गए थे फारूक एशनाई की जानिब से उनको मुस्तरद किया गया है। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया था जो अब से थोड़ी देर पहले सुनाया गया है। और साथ ही ये अहकामात भी जारी किए गए हैं कि आज शाम तक हम जरूरी हिदायत भी जारी कर देंगे ताकि आसिफ अली जरदारी के लिए वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल हो सकें और पीर के दिन उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सके ताकि उसके बाद जो ट्रायल है उसका बाकायदा आगाज हो। पार्कलैंड रेफरेंस आई है जिसमें 2 दरखास्तें दायर कर रखी थी आसिफ अली जरदारी ने। एक दरखास्त आज वापस लेने की इस्तदा की गई थी, उसे भी मुस्तरद किया गया है और दोनों दरखास्तों को डिसाइड किया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से और दोनों दरखास्तों को खारिज किया गया है। एहतसाब अदालत के जज ने यह फैसला सुनाया है। एहतसाब अदालत की जानिब से दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और अब फर्द जुर्म की तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। के इलेक्ट्रिक के हवाले से कुछ बात करें। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बारिश के बाद फिर खुलकर सामने आ गई। कराची के बेशतर इलाकों में कल से अब तक बिजली ही नहीं आई। डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो, अस्करी फोर्ट जैसे इलाके हैं जहां पर बसने वाले शहरियों ने कानों को हाथ लगा लिए हैं। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पूछते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, ज़रा सी बारिश होती है, इंतजामिया का पोल खुल जाता है और हमेशा की तरह ऐसा ही होता है, क्या पुरसान हाल है शहरियों का? कि बारिश के बाद जो बिजली की सूरत हाल थी इंतहाई सार्फिन परेशान रहे हैं। कल जो है 400 से ज़ायद फीडर ट्रिप हुए थे और पूरी रात कराची के लोग परेशान रहे हैं। बेशतर इलाकों में बिजली नहीं थी और कुछ इलाकों में तो अभी भी बिजली नहीं है। जैसे कि बताएं, मलिर शाह फैसल के इलाके हैं, गडाब है, इसके अलावा अस्करी फोर्ट जैसे इलाके में भी बिजली नहीं है रात से। और इस वक्त अगर देखा जाए तो 12 से 13 घंटे गुजर गए, वहाँ बिजली नहीं है, जिसमें औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलिर शाह फैसल, नौरानाबाद FB एरिया के कुछ ब्लॉक्स हैं वो मुतासर है। और यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का दावा है कि तमाम फीडर बहाल हो गए और हर पूरे शहर में जो है बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। लेकिन बताएं तो हकीकत में अभी भी जो है 35 से 40 फीडर हैं जिसमें मरम्मती काम चल रहा है। और कराची के सार्फिन जो है गुज़िश्ता रात से इंतज़ार करें कब बिजली आएगी। साथ में इसके अलावा लोड शेडिंग भी बढ़ी हुई है शहर में, जहाँ पे लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ 1-1 घंटे की जो है 3 बार लोड शेडिंग हो रही है। और इसके अलावा लोड शेडिंग की जा रही थी वो तकरीबन जो है 7.5 घंटे से बढ़ा के 10 से 11 घंटे कर दी गई है। इस वक्त शहर का मौसम भी बेहतर हो गया है, उसके बावजूद जो तलब और रसद को फ़र्क को जवाब बनाकर जो है लोड मैनेजमेंट की जा रही है। शहरी अभी भी परेशान कि बिजली कब आएगी। जी शुक्रिया अशरफ खान। और अब अपने नाज़रीन को बताएं कि बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। आइए आपको कराची वालों की रुदात सुनाते हैं। को बहुत बुरा हालात होता है सर। कल से कम 12 बजे रात को लाइट गया और सुबह तक नहीं है, 8 बजे तक लाइट नहीं है, तो बहुत ख्वारी है सर। रात से बिजली गई हुई थी, अभी सुबह तक नहीं आई थी। पहले भी ऐसे होता है, तकरीबन टोटल जो है ना 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट होती है, लाइट होती ही नहीं है।
और कराची के इलाके डिफेंस में अब तक बारिश का पानी मौजूद है। खयाबान बदर, कमर्शियल खयाबान शुजात में पानी जमा है। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, अलर्ट जारी किया जाता है, बताया जाता है इंतजामात सिफर के सिफर ही रहते हैं। जी बिल्कुल, कहने का तो ये कराची का सबसे महंगा और पोश तरीन इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंदी है। बारिश रुके 12 घंटे गुजर गए, लेकिन कराची के इलाके डिफेंस के मुख्तलिफ खयाबान और बदर कमर्शियल से पानी की निकासी नहीं हो सकी है। अब मेरा कैमरामैन आपको फरहान यूसुफ दिखाए तो आप देख सकते हैं ये सामने पानी के टैंकर्स हैं, मगर इनके जो टायर्स के निचला हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। लगभग 12 से 13 इंच इन टायर्स की जो है वो ऊंचाई होती है जो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप कम में देखेंगे तो जहाँ पर आपकी नज़र पड़ेगी वो इलाका पानी में डूबा हुआ है और पानी निकासी के लिए यहाँ पर कोई खातिर का इकदाम नहीं किए जा रहे। अगर आप मेरे कब में एक तरफ कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सामने सदर पाकिस्तान है ममनून हुसैन, उनका घर है जो भी इस वक्त जो है वो पानी में डूबा हुआ है। उनके घर में पानी दाखिल हुआ है। वो पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं, मगर यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इस गली में जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी ये बदर कमर्शियल स्ट्रीट 7 है और आपकी जहाँ तक इस गली में नज़र पड़ेगी आपको सिर्फ पानी नज़र आएगा और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इन इलाकों में पानी की निकासी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। कहने को यहाँ पर टैक्स लिए जाते हैं मुख्तलिफ मद में। एक अपार्टमेंट से सालाना 35 से 40 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। फिर आपकी गली का जो है वो टैक्स लिया जाता है, आपके नाली का टैक्स लिया जाता है, गटर साफ़ करने का टैक्स लिया जाता है। टैक्स लेने में ये इलाका सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर टैक्स भरते हैं। पानी साफ घरों में नहीं आता, मगर जो गंदा पानी है उसकी निकासी भी नहीं होती। बारिश गए 12 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अब तक ये सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और साथ ही साथ जो DHA की इंतजामिया है उसका ये बारिश की जो है वो पोल खोल रही है। ना सिर्फ बदर कमर्शियल का ये सूरत हाल है, ख्याबान बदर, ख्याबान शुजात, ख्याबान शहबाज में रात तक ये सूरत हाल थी कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका था। जहाँ तक नजर दौड़ाएं पानी ही पानी खड़ा है और इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया संजय, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें बनेंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। कराची में गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिश के दौरान इश्तिहारी बोर्ड उड़कर मोटरसाइकिल सवारों पर गिरने का वाकया हुआ। गिरने वाले बोर्ड को दीवार के साथ रख दिया गया, जबकि बोर्ड के आधे हिस्से को उतारने का काम जारी है। जी हाँ, बोर्ड के आधे हिस्से को उतारने का काम अभी जारी है। सऊद बिन मुर्तजा से बात करते हैं जो इस वक्त जख्मी होने वाले अनवर नवाब के भतीजे के साथ मौजूद हैं। तो सऊद बताएगा उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए अफसोसनाक वाकया पेश आया जब थोड़ी देर की मूसलाधार बारिश हुई थी और उसके बाद ये बिलबोर्ड गिरा था। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि अब इसका जो गिरने वाला हिस्सा था वो तो नीचे उतार के रखा हुआ है कल से, और जो दूसरा हिस्सा था वो भी अब उतारा जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक और दिलखराश वाकया था, जिससे जितनी तेज़ी से ये गिरा था इसमें जान जा सकती थी, लेकिन इसमें जो 62 साल अनवर नवाब थे वो थे। उनके भतीजे आसिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या किस तरह से आपको इल्म हुआ कि वाकया हो गया और अब उनकी कैसी तबीयत है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले तो उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, ख़तरे से बाहर है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सीडेंट था ये बहुत बड़ा ख़तरनाक था। और ये ट्रैफिक पुलिस यहाँ की जो थी उन्होंने बड़ा ताउन किया। उनकी मेरे पास कॉल आई कि इस तरह आपके चाचा ज़ख्मी हो गए, आप पहुँचें इधर, हम इनको वहाँ पे जिला हॉस्पिटल भेज रहे हैं एम्बुलेंस में। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे जिला हॉस्पिटल गया उनके पास, उनका देखा काफ़ी ज़ख्मी थे वो, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है वो। अभी जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो बैन है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, इस पर क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे शारा फैसल पे लगे हुए हैं ये, तो इसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। अच्छा, अभी चाचा आपके किस तरह से हैं, जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज है, कितनी चोटें आई हैं। तो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे अभी हम, जिला अस्पताल से तो ले गए थे उनको, लेकिन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए अभी, लेकिन काफ़ी उनकी जो हालत है ख़तरे से बाहर है। अल्लाह का बिल्कुल, ये उनके भतीजे हैं आसिफ, इनका कहना है कि हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन निजी अस्पताल में वो ज़ेर इलाज हैं। इनकी कोशिश होगी कानूनी कार्रवाई के तहत जिनके जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस वाक़े में एक और मोटरसाइकिल सवार भी जो गिरा था, जिस बिलबोर्ड के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ये बताती है यहाँ पे जो मौजूद है चौकी पर कि वो उठने के बाद यहाँ से रवाना हो गए थे, जबकि जो 62 साल अनवर नवाब थे वो ज़ख्मी हुए थे और रेस्क्यू की मदद से उनको जो है ट्रैफिक पुलिस ने जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जिसके बाद अहल खाना को इत्तला दी और उसके बाद उनको जो है वहाँ से निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी यहाँ पर ये बोर्ड अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है, अभी मज़ीद बारिश होनी है, दूसरा बोर्ड ऊपर ही लगा हुआ है
और ये भी ख़तरे का ही बायस है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मोटरसाइकिल सवार या पैदल चलने वाले पर गिरता है तो उसका भी नुकसान होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया सऊद मुर्तज़ा, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे। अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज, कराची में कातिल बिलबोर्ड्स अब भी लगे हैं। तेज हवाओं और बारिश में मेट्रोपोल के करीब बिलबोर्ड गिर गया, 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। पार्कलैंड नैब का ही केस बनता है। एहतसाब अदालत ने नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 10 अगस्त को आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। और फैसलाबाद में नामालूम बीवियां सरगर्म, ब्लैकमेलर खवातीन जाली बीवियां बनकर असली बीवियों और रिश्तेदारों को फेक आईडी से मैसेजेस करती और मर्दों से रकम बटोरती। आपको बताएं कि शेरशाह से बल्दिया जाने वाली सड़क का बुरा हाल हो गया। बारिश का पानी जमा होने से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। सड़क से गुजरना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी फैसल खान से। जी फैसल, बताइएगा। जी कल बारिश हुई और कराची की सूरत हाल बारिश के बाद इस तरह की है कि इस वक्त मैं शेरशाह कबाड़ी मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पानी खड़ा है। ये पूरी सड़क है तकरीबन 1 किलोमीटर की, शेरशाह कबाड़ी मार्केट की, जो बल्दिया को कनेक्ट करती है। इस सड़क का हाल ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है बारिश का, और यहाँ पर लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार खास तौर पर, क्योंकि जिस तरह यहाँ पानी और गड्ढे हैं उसमें गिर रहे हैं और वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। बड़ी गाड़ी भी यहाँ पर जा रही है तो वो जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो खदशा ये होता है कि कहीं वो उलट ना जाएं। तो इस हवाले से इस वक्त शेरशाह कबाड़ी मार्केट की जो सूरत हाल है, सड़क की इंतहाई खस्ता है, जगह जगह पानी खड़ा है और लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं। जी शुक्रिया फैसल खान। हर बार की तरह इस बार भी PECHS ब्लॉक 6 डूब गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इंतजामिया गायब है। वहां की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। तो सऊद बताएगा अब वहां पर क्या हाल है। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई और उसके बाद वो सिलसिला रात गए वक्फे वक्फे से चलता रहा, लेकिन अब बारिश थम चुकी है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशें अभी मज़ीद होनी है, तेज़ बारिश होनी है। अभी बारिश रुक चुकी है, लेकिन हम लोग PCHS ब्लॉक 6 के पोश इलाके में मौजूद हैं और उसकी सूरत हाल अगर कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं कि जो गलियाँ आपका मंजर पेश कर रही हैं, सारी गलियों में पानी भर चुका है। ये कोई कच्ची आबादी नहीं है, छोटे छोटे मकान नहीं है, बल्कि यहाँ पर बंगले हैं और करोड़ों रुपए के ये बंगले और पोश इलाका है। और उसकी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस गली को दिखाऊं कि गली वालों ने खुद बोरियां रख के बंद किया था और अब बोरियों हटा के पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ भी अगर सड़क को दिखाएं कि चारों अतराफ जहाँ जहाँ सड़क है वहाँ वहाँ पानी है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है जो कि अरसे दराज से यहाँ पर मुकीम है, उनसे जान लेते हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आता ही नहीं है। बल्दिया का कोई आदमी नहीं आता। 72 साल में जब पाकिस्तान की गटर लाइन नहीं बनी तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़ है। इंतज़ामिया इसलिए नहीं आती है कि उनको ये घरों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, उनको बंगले मिले हुए हैं, वो अंदर सो रहे हैं, उनको खाना भी मिल रहा है, उनको पीना भी मिल रहा है, उनको रिश्वत भी मिल रही है, ठेकेदारों से उनको पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब उनको सब कुछ मैसर है तो वो दूसरों को क्यों देखें? वो अपने आप को देख रहे हैं कि अपनी जेबें भरो और अपना घर देखो, बस बाकी जाए बाढ़ में। आज नमाज के लिए भी इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं देती, कोई पानी नहीं निकाला जाता, जबकि ये पोश इलाका है। जी इंतज़ामिया कहीं नहीं दिखाई देती। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम 95% कर लिया गया। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक अब तक नालों से 30,000 टन कचरा निकाला जा चुका है, जबकि 42 में से 46 चौक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है। कराची के नालों की मुकम्मल सफाई का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और गुज्जर नाले की सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे इरफानुल हक। तो इरफान बताएगा कितने फीसद काम हो चुका है वहाँ। जी ये तो आप मेरे पीछे कचरे का अंबार देख रहे हैं। दरअसल ये कोई सड़क पर मौजूद कचरा नहीं है, ये गुजर नाला है और इसके नीचे से नाला बह रहा है, मगर ये जो कचरे का अंबार है ताहाल वैसे का वैसे ही है। ब्लॉक
5 फेडरल बी एरिया का इलाका है और हम यहाँ गुजर नाला गुजर रहा है। गुजर नाले के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई का काम हमने देखा है जो जारी है, मगर ये मकाम ऐसा है जहाँ पर अब तक कोई सफाई के लिए नहीं आया है और अगर तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पर घरों में पानी आता है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर यहाँ से कचरा नहीं उठाया गया तो वही हाल होगा जो हर दफ़ा बारिश में होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा मौजूद है, जाहिर है कि ये कई सालों से मौजूद है और हमेशा ये मौजूद रहता है। चूँकि अब मुख्तलिफ मकामात पर गुजर नाला साफ़ किया जा रहा है। ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 का इलाका है जहाँ से ये गुजर नाला गुजर रहा है, मगर यहाँ फ़िलहाल सफाई नहीं हो सकी है। शुक्रिया इरफानुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में एक रोज़ की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कई इलाकों में पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं पवन कुमार से। जी पवन, अपडेट कीजिएगा। हैदराबाद की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करी। एक रोज़ की जो है बारिश हुई, उसके बाद जो है मुख्तलिफ सड़कों पर पानी है। हैदराबाद का इस वक्त सबसे मेन इलाका रेलवे स्टेशन वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पर कितना पानी और किस तरह शहरी गुजर है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। कारोबार भी बंद है और जो रक्षा ड्राइवर है या रेलवे स्टेशन से जो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जो आने जाने वाले जो मुसाफिर हजरात हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस तरह से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, कासमाबाद है, लतीफ़ाबाद है, गुल सेंटर है, सदर का इलाका है, बदीन स्टाफ समेत कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब चुके हैं और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना है। इंतज़ामिया ने बारिश से पहले ये दावाएँ की थी कि उन्होंने तमाम तरह इंतजाम कर लिए हैं सफाई सुथराई के हवाले से और बारिश से पहले ही जो है सफाई कराई जाएगी, मगर आप अभी देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया पवन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि FATF के 27 में से 14 निकात पर अमल दरामद किया जा चुका है। उन्होंने कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पहली बार शिरकत की है। शकील अहमद से जानेंगे। जी शकील, बताइएगा क्या कहना था मुशीर खजाना हफीज शेख का? देखिए, मुशीर खजाना हफीज शेख का ये कहना था कि जो FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हुकूमत लेजिस्लेशन करेगी और इस हवाले से ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है बल्कि अपोजिशन का भी है और ये पूरे मुल्क का फ़ायदा है। और ये बिल जो है ये इत्तफाक़ राय से मंजूर कराए जाएंगे, कानून साजी होगी। एशिया पैसिफिक ग्रुप को जो रिपोर्ट है वो वज़ारत ख़जाना के हुकाम का ये कहना था कि 30 सितंबर तक भिजवाई जाएगी। 1000 सफ़ात की रिपोर्ट होगी और उससे पहले कानून साजी करना ज़रूरी है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंटी मनी है वो आज पास करने की कोशिश की गई कमेटी में, लेकिन अब उसको मौखर किया गया है। 3 बजे तक दोबारा इजलास होगा। अपोजिशन के एतराज़ात थे कि बुलडोज किया जा रहा है, जल्दबाजी में कानून पास किया जा रहा है, जिस पर मजीद वक्त मांगा गया है और अब 3 बजे मीटिंग होगी, लेकिन अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया है। अलबत्ता आज मुशीर होगी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लाद मनशियात फोर्स के बैराकहू में ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी जिससे ANF एहलकार शहीद हो गया। इस पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल अमीन, बताइएगा कितनी मकदार में मनशियात बरामद हुई हैं और इस ऑपरेशन से मुतालिक में बताइएगा। देखें, थाना मरी की हदूद मांगा का इलाका है जहां एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने आज जो है वो इतला पर एक कार्रवाई अमल में लाई है इस गांव में, जिसके नतीजे में तकरीबन 150 किलो से ज़ायद पैकेट जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आला क्वालिटी की जो मनशियात है वो भी कब्ज़े में ले ली गई है। ताहम जिस वक्त एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानब से मनशियात स्मगलर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, उस वक्त मुल्जिमान की जानब से फायरिंग भी की गई है, जिसके नतीजे में एक नाइस जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का अकबर अली नामी वो शहीद हो गया है। 6 मुल्जिमान को ANF की जानब से हिरासत में लिया गया है, जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म का असला जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। 4 घंटे से ज़ायद जो है यहाँ पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी रहा, जिसके नतीजे में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स के थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनसे मुख्तलिफ तफ्तीश भी की जा रही है। और ये बताया गया है कि भारी मकदार में मनशियात जो है यहाँ से कश्मीर और दीगर इलाकों में जो है स्मगल की जा रही थी। ताहम छापे के नतीजे में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में नामालूम अफराद नहीं, नामालूम बीवियां सरगर्म हो गई हैं, जिनका आसान हदफ बने शादीशुदा अफराद। FIA को मर्दों को ब्लैकमेल करने की 30% शिकायतें मौसूल हुई। मजीद इस हवाले से जानेंगे शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइएगा नामालूम बीवी के बारे में क्या मालूम हो सका है? कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद सोशल मीडिया पे नामालूम खवातीन फेक आईडीज बनाकर शादीशुदा मर्दों को हिरासत कर रही हैं, जिससे घर भी खराब हो रहे हैं। फैसलाबाद के साइबर क्राइम के ऑफिस में खवातीन जो है मर्दों को हिरासत कर रही है। इस किस्म के 30% केसेस जो हैं वो अभी तक रवां साल में सामने आए हैं, जिसमें कोई औरत फेक आईडी बनाकर शादीशुदा मर्द की बीवी और इसके रिश्तेदारों को मैसेज करती है कि वो इसकी दूसरी बीवी है, जबकि जो शख्स है मतलूबा वो यही कहता है कि इसकी पहली शादी को 25 साल हो गए हैं और 3 बच्चे भी हैं। इसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जबकि इसकी जो पहली ओरिजिनल बीवी है वो नाराज होकर मेके जा चुकी है। जबकि जो वो खातून मैसेज करती है वो सिर्फ मैसेज करती है, कॉल पे बात करती है, सामने नहीं आती। मतलब इस केस में ऐसा ही है कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। मगर FIA ऑफिस में दरखास्त लेकर आने वाले शख्स के घर का सुकून बर्बाद हो गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ब्लैकमेल करने वाले का मतलब या तो पैसे बटोरना होता है या फिर मतलूबा टारगेट शख्स है इसकी फैमिली को डिफेम करना होता है, या फिर किसी वजह से इस ब्लैकमेल करने वाली खातून का इस मर्द से शादी नहीं हो पाती, जिसका गुस्सा वो इस तरीके से निकालते हैं कि उसकी फैमिली में इसको डिफेम करते हैं। बीवियां जो हैं घरों का सुकून तबाह करी। अच्छा शाहीन, ये भी बताइएगा कि FIA अब तक ऐसे केसेस में इस्तेमाल होने वाली कितनी जाली आईडीज को ब्लॉक करवा चुका है? जी बिल्कुल, अभी तक इस तरह की दर्जनों आईडीज ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनको जो कहीं ना कहीं से ऑपरेट की जाती हैं। और इसमें यही सामने आता है कि जो भी इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, FIA हुकाम के मुताबिक वो खातून की बजाय पीछे कोई ज्यादातर मेल अफराद ही होते हैं, या तो उस शख्स का कोई दोस्त होता है या फिर उसकी फैमिली का कोई शख्स होता है जो उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है। इस तरह की आईडीज का डाटा जो है वो कोर्ट से ऑर्डर्स लेने के बाद जो रिक्वेस्ट है फेसबुक हुकाम को भिजवा दी जाती है कि इस तरह की आईडीज जो इनको ब्लॉक कर दें, ताकि मजीद इस तरह का मवाद है वो आगे ना फैले। जी तो बहुत शुक्रिया शाहीन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। FIA सब इंस्पेक्टर दानियाल कहते हैं जब कोई दूसरी बीवी बनकर मैसेज करता है तो रिश्ते खराब होते हैं। जाली आईडीज का IP एड्रेस ट्रेस कर लिया जाएगा। एक आईडी के थ्रू एक औरत बन के उसके साथ चैट करती है पहले, ठीक है, उसको फंसाती है। बाद में ये करती है कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैसेजेस करती है कि ये मैं इसकी बीवी हूँ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हो गया, फैमिली ऑब्वियसली परेशान होती है। जब उसी की वजह से फिर कंप्लेनेंट को मतलब कह लें कि वो बातचीत करना छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसकी एक ओरिजिनल जो वाइफ है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, बच्चे भी हैं, वो उसको छोड़ के भी चली गई है। इस वजह से उसका रिकॉर्ड मंगवाने के लिए पहले कोर्ट ऑर्डर लिया है, ठीक है, उसके बाद अब हमने रिक्वेस्ट कर दी उन कोर्ट ऑर्डर के थ्रू फेसबुक वालों को। और सोशल मीडिया के नामालूम बीवी से तंग गुजरा का रिहायशी FIA फैसलाबाद के दफ्तर शिकायत लेकर पहुंच गया। उनके घर में क्या क्या मसाइल हुए उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। तो लड़का या लड़की फेसबुक पे बहुत तकरीबन 7 माह से तंग कर रहा है। मेरे कज़नों को, मेरे घर वालों को, मेरे बहनों को, भाइयों को वो फेसबुक पे मैसेज कर देती है कि मैं इसकी सेकंड वाइफ हूँ, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे 50,000 रुपया और चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तकरीबन 2006 से मेरी शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे। तो पता नहीं ये कोई लड़का है या लड़की है। फेसबुक पर लड़की की तस्वीरें लगा के मेरे कज़नों को, मेरे घर वालों को, मेरे बहनों को, भाइयों को, मेरे सारे रिश्तेदारों को वो मैसेज पे ये बताते हैं कि मैं इसकी सेकंड वाइफ हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरा घर ख़राब हो रहा है। अपना बात इस नौबत तक आ पहुँची है कि हम दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाए। और देपालपुर में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा सलीम सादिक के बेटे और भतीजे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से इलाका गूंज उठा। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद भी पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम है। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।